ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं पूज्य आत्मा हूँ। परम पूज्य बाबा हम बच्चों को आप समान बनाते, ऐसा योग्य बना देते जो भगवान के साथ साथ हम भाग्यवान बच्चों की भी पूजा होती है, युगों तक होती रहती है। परंतु किन की होती है? उन आत्माओं के बारे में आज बाबा हमें समझा रहे हैं कि पूज्य बनने का आधार है पवित्रता। तो जिन आत्माओं ने पवित्रता के सागर से जिस प्रकार की पवित्रता को ग्रहण किया, उतना उसी प्रकार से वो पूज्य बनते हैं। कितने प्रकार की पूजा होती है, कई विधियों से होती है। उसमें भी आज बाबा ने समझाया कि अगर सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाया तो सर्व प्रकार से पूजनीय बनेंगे, और विधि पूर्वक पवित्रता अपनाई है तो विधि पूर्वक पूजा होगी। अब सर्व प्रकार की पवित्रता क्या है, विधि क्या है, वो भी आज बाबा ने समझाया। विधि पूर्वक यानी आदि अनादि विशेष गुण के रूप में पवित्रता को अपनाना। अनादि स्वरूप में मैं पवित्र आत्मा परम धाम निवासी संपूर्ण निर्विकारी निराकारी स्वरूप वाली। तो निराकारी स्मृतियों से जिसमें देह है नहीं, तो देह से जो भी आत्मा सुख आनंद रिसीव करती है, जिस भी प्रकार की देह को यूज करके आत्मा बाहरी संसार को भोगती है, वो एक विधि है आत्मा को सुख आनंद अनुभव कराने की। परंतु अनादिकाल की पवित्रता के स्वरूप में आत्मा अपने निराकारी स्वरूप में सुख और आनंद का इतना अनुभव करती है कि प्रकृति की डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, कि प्रकृति के वस्तु पदार्थ व्यक्ति वैभव उनकी गुलामी में उनको यूज करके भोग के खुश रहे, सुखी रहे, आनंदित रहे, अपनी शक्ति महसूस करे। नहीं, आत्मा स्वयं में सतोगुणों से भरी हुई है। अनादि रूप की पवित्रता है, विधि है पवित्रता की, अनादि स्वरूप की, फिर आदि स्वरूप की। आदि स्वरूप में भी आत्मा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादाओं में पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म, इसको विशेष अपनाया हुआ है संगम युग पर। सतयुग में तो वो कर्म में झलकेगा, पर संगम युग में आत्मा उन गुणों में जी रही है। तो ये विधि है पवित्रता की। तो जो ऐसी विधि को अपनाते हैं तो उनकी पूजा भी पुजारी लोग विधि पूर्वक करते, नहीं तो बहुत मंदिरों में तो चालू पूजा हो जाती है। यूं ही कोई सैलरी दे के पंडित जी बिठा दिया 4 मंत्र पढ़ के, तो कभी तो आरती पूजा किया न किया, टेप मशीन चला दिया।
कभी विधि पूर्वक किया। कई मंदिरों की तो सफाई भी नहीं होती है। तो विधि पूर्वक पूजा माना विधि पूर्वक आत्मा ने अपने मूल निराकारी स्वरूप को जगाया, उसमें आनंद लिया, आदि देवताई स्वरूप में जिया है मन बुद्धि से। फिर बाबा ने कहा सर्व प्रकार की पवित्रता अपनाते हैं तो सर्व प्रकार से पूजा होती है। तो सर्व प्रकार क्या है? अब व्यवहार की बात आती है। जो अंदर में विधि प्रयोग की पवित्रता की यानी अपवित्रता है, प्रकृति की गुलामी से विकारों को प्रयोग करते हुए जीवन को सहज सरल सुख आनंद में महसूस करना और पवित्र स्वरूप है इन गुलामियों से मुक्त अपने आंतरिक अनुभूतियों से अपने निराकारी और आदि देव स्वरूप की स्मृति से सरलता सहजता संपन्नता महसूस करना। अब सर्व प्रकार बाबा ने समझाया। चाहे ज्ञानी आत्माएं चाहे अज्ञानी जिसके भी संपर्क में आएंगे तो वृत्ति दृष्टि वाइब्रेशन और संबंध संपर्क निभाते हुए पवित्र होगा सब कुछ। वृत्ति पवित्र यानी निर्विकार भाव हर आत्मा के लिए भोलापन, दृष्टि रूहानी वाइब्रेशन कल्याण का देने वाला भाव, यथार्थ रूप से संबंध संपर्क निभाएंगे आत्मिक भाव से, एक ऊंची वैल्यूज से। यहाँ तक बाबा ने कहा सर्व प्रकार माना स्वप्न में भी पवित्रता खंडित न हो, किसी भी प्रकार का दैहिक आकर्षण नहीं, किसी भी प्रकार की नफरत नहीं, ईर्ष्या नहीं, वैर नहीं, सब अपवित्रता है। तो सर्व प्रकार से जो पवित्रता को अपनाते हैं तो विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। तो अब हमको चेक करना है कि मैं आत्मा पूज्य बनने के लिए तैयार हूँ। मूर्ति तैयार हुई है, यह काम बाकी है, क्योंकि खंडित मूर्ति पूजी नहीं जाती है। विधि विधान बड़ा स्ट्रिक्ट है ये भक्ति मार्ग में। कितनी भी बढ़िया मूर्ति बनी हो, कितनी भी महंगी हो, कितने भी अच्छे कलाकार ने बनाई हो, उस मूर्ति का एक नाखून भी टूटा, एक छोटी अंगुली भी टूटी, अब पूजी नहीं जाएगी, म्यूजियम में रखी जाएगी। तो वो गायन योग्य हो सकती है, पूजन योग्य नहीं होगी। पूजा के लिए सर्व चाहिए, सर्व प्रकार की पवित्रता, मन वचन कर्म, आदि अनादि रूप, वृत्ति दृष्टि वाइब्रेशन संबंध संपर्क, सब कुछ निर्विकार हो। आत्मा के मूल निराकारी पवित्र स्वरूप और साकारी देव पवित्र स्वरूप की स्मृतियों से हो तो आत्मा पूज्य बनती है। बाबा ने हमें पूज्य पने की क्वालिफिकेशन समझाई है, इसलिए अब इसको लेयरली नहीं लेना है, लापरवाही से नहीं लेना, बहुत 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 स्ट्रिक्ट हो जाना है अपने ऊपर कि संबंध संपर्क में आते यथार्थ विधि पूर्वक निभाना। वृत्ति तक पवित्र, दृष्टि पवित्र, वाइब्रेशन में भी पवित्रता। ये वाली पवित्रता माना दैहिक आकर्षण नहीं, लेने की भावनाएं नहीं, ईर्ष्या द्वेष नफरत नहीं, कोई लोभ मोह नहीं, आत्मिक भाव। घर जाना है ये सिमटने का भाव, कर्म बंधन चुकतू करना ये भाव,
युक्ति युक्त निभाने मात्र व्यवहार में आ रहे हैं, मोह लोभ वश नहीं। तो वृत्ति की क्लींजिंग, दृष्टि की क्लींजिंग, वाइब्रेशन उसका इफेक्ट बनता है। तो यथार्थ रूप से संबंध संपर्क निभाएं। इशारा दिया आज के वरदान में बाबा ने कि ठीक विधि प्रयोग करो पवित्रता की, बार बार अपने अनादि स्वरूप में चले जाओ। बार बार देह नाटक की ड्रेस भूलकर अपनी असली पहचान ज्योति बिंदु आत्मा परम धाम निवासी मूल रूप में सुख आनंद स्वरूप शक्ति रूप शिव बाबा की संतान, बाबा आए हैं ले जाने बस जाना है। ये मूल अनादि रूप अनादि नाटक के सत्य स्मृतियों में जागृत रहें। आदि में भी दैहिक रूप का कितना उच्चता से पार्ट बजाया, वो मन बुद्धि को आकर्षित करता ही रहे जैसे उसमें जी रहे हैं। यहाँ वाला पार्ट एक्टिंग मात्र है और उसके ख़त्म होने का अंदर बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। पुरानी देह की ये एक्टिंग पूरी होए, चलें अपने आदि रूप की ओर। ये अभ्यास बाबा की तरह तत्त्वम, ये कृष्ण बना 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 मम्मा की तरह मैं तो वैकुंठ की धरती पर चलती हूँ, राधे बन के घूमती हूँ, राजकुमारी महसूस करती हूँ, महारानी फील करती हूँ। तो ये स्मृतियाँ इतनी ओवर पावर कर जाएं, जो कलियुगी पार्ट पुराने संबंधों का, पुराने शरीर के हिसाब किताब का, वो मर्ज होता जाए स्मृतियों से, ताकि हम दो युग के पूज्य बन भी सृष्टि की सेवा करने वाले हैं। हमारा विशेष पार्ट है, हम साधारण आत्माएं नहीं हैं। तो याद रखना है आज मुझे सारा दिन, मैं पूज्य आत्मा हूँ, मेरे अंदर सर्व प्रकार की पवित्रता है। मैं आत्मा अपने अनादि पवित्र स्वरूप की स्मृति में हूँ। मेरा आदि स्वरूप देवता रूप मेरी बुद्धि में चमकता रहता है। मेरे व्यवहार में सर्व प्रकार से पवित्रता ही प्रकट होती है। वृत्ति से लेकर दृष्टि, वाइब्रेशन और संबंध निभाने में मेरे स्वप्न भी बाबा के गहरे प्यार वाले हैं, निर्विकार हैं। मेरी पवित्रता नॉट ओनली ब्रह्मचर्य, किसी भी रूप से दूषित संकल्प वचन कर्म से खंडित नहीं होती है पवित्रता। तो बहुत सावधानी से पूरा दिन बार बार मैं परम धाम निवासी आत्मा, फिर देवात्मा, निराकारी, सो देवता, बिंदु रूप में गए, देवता रूप में गए, बिंदु रूप में गए, देवता रूप में गए। दोनों प्रकार की संपूर्ण पवित्रता से अपने को आनंदित करते रहेंगे, उस आकर्षण में जिएंगे, उस बेसब्री में रहेंगे। बस घर जाना है, फिर देवता बन के उतरना है और अपनी पूजा होते देखना है मंदिरों में। बार बार मंदिर आज जाके देखना है, यही मैं हूँ, वही बनने वाला हूँ। तो कौन हूँ मैं? पूज्य आत्मा।